यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को श्री शुभम सेवा संस्थान सहयोगी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वाधान में मंगलवार को निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा शिविर प्रसिद्ध उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक S.W.M. खारी ग्राम के 47वें जन्मोत्सव पर श्री शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय गुलाबपुरा परिसर में आयोजित हुआ। शिविर का शुभारंभ S.W.M. मील खारी ग्राम गुलाबपुरा के व्यवसाय प्रमुख नरेश बहेड़िया इसके तिवारी ने भगवान धन्वंतरी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए बहेड़िया ने बताया कि अपने शरीर को हर 6 महीने में विषैले पदार्थ को प्राकृतिक चिकित्सालय में इलाज लेकर शरीर को स्वस्थ बनाना, ये हमें समझने के लिए शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में आना होगा। वर्तमान में मिल इस क्षेत्र में 5000 से अधिक परिवारों को रोजगार देने का काम कर रही है। वहीं हमारे रिजू झुनझुनवाला के जन्म दिवस पर कई सेवा शिविरों के माध्यम से विभिन्न जगह यूनिटों में आज आयोजन हो रहे हैं। मिल क्षेत्र में सामाजिक सरोकारों में निरंतर सहयोग करती आ रही है। उन्होंने शिविर को 3 दिवस की जगह उपचार लेने आए व्यक्तियों की मांग पर 5 दिवस करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मिल परिवार द्वारा प्रतिवर्ष शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय प्रांगण में 4 निःशुल्क शिविरों का आयोजन होगा। इस शिविर में संस्था के संरक्षक पुरुषोत्तम नवाल ने बताया, बिना दवाइयों के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति व योग थेरेपी द्वारा कुशल चिकित्सक डॉक्टर पार्थिव जोशी प्राकृतिक चिकित्सक व अर्चना जोशी योग थेरेपिस्ट द्वारा निःशुल्क उपचार किया जाएगा। नवाल ने बताया कि शिविर में स्पाइनल प्रॉब्लम, जॉइंट्स एवं हड्डी प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, मोटापा, फैटी लिवर, अनीमिया, खांसी, जुकाम, जोड़ों का, कमर का, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, हपिस जैसी जटिल बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा ध्येय है कोई व्यक्ति बीमारी ना हो। उसके लिए नियमित व्यक्ति को प्रकृति के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। प्रतिदिन योग, नियमित खान पान हमारे को स्वस्थ रहने में मददगार है, लेकिन वर्तमान जीवन शैली व्यक्तियों को रोगी बना रही है और अपने स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति लापरवाह हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहला सुख निरोगी काया तभी सार्थक है जब हम प्रकृति के सिद्धांतों के अनुकूल अपने शरीर की समय समय पर प्राकृतिक तरीके से सर्विस भी कराते रहे। जबकि हम लोग बीमार होने के बाद उपचार लेते हैं, जबकि हम बीमारी ना हो इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा और प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए सतर्क रहना होगा। निःशुल्क शिविर में उपचार लेने वाले भाइयों एवं बहनों को दिनांक 13 जनवरी 2026 को रजिस्ट्रेशन कराकर डॉक्टर को दिखाकर उपचार शुरू किया। शिविर 17 जनवरी 2026 तक श्री शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय परिसर में निःशुल्क चलेगा। शिविर के दौरान पुलिस उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी पहुंचे और उन्होंने शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय की सेवा भावी टीम की सराहना करते हुए कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने बताया कि शरीर में बीमारियों को ठीक करने के लिए अपने रसोई के अंदर मसाले का उपयोग कर उसको ठीक कर सकते हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से शरीर कभी भी बीमार नहीं होता है। शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में मैं भी जब समय मिलता है तो शरीर की सर्विस कराने के लिए आता रहता हूँ। शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में चिकित्सकों की सेवा भाव की भी सराहना की। इस दौरान योग थेरेपिस्ट अर्चना जोशी ने भी समारोह को संबोधित किया व स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रकृति के नियमों के साथ शरीर को स्वस्थ रहने के उपाय बताएं। इस दौरान शिविर में 42 रोगियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बिना दवाइयां के प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति व योग थेरेपी एवं फिजियोथेरेपी द्वारा उपचार प्रारंभ हुआ। इस दौरान शिविर में पूर्व पालिका अध्यक्ष इंद्रचंद टेलर, महावीर प्रसाद टेलर, पूर्व थानेदार मांगू खा, हनुमान सोमानी, जय सिंह देवपुरा, सत्यनारायण जागेटिया, महावीर सिंह, दिल्ली पाराशर, रामकिशन त्रिपाठी, नरेश छतवानी, डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी, रमा नवल, सुरेंद्र मिश्रा, मंजू डाट, कृष्णा सेन, सरिता जैन, संगीता काबरा, पुष्पा चपलोत, ऋतु नवल सहित कई नागरिक मौजूद थे। समारोह का संचालन सचिव अनिल चौधरी ने किया। गोपाल जागेटिया ने आभार धन्यवाद ज्ञापित किया। देखते रहिए समाचार किसने क्या कहा। आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। आपने यदि किसी को जरूरतमंद को कुछ दिया है तो देने के भाव मात्र से संतुष्टि मिलती है। आप कितना अच्छा खा रहे हैं उससे कोई ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है। आप इस समाज को क्या दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को क्या दे रहे हैं, अपने परिवार को क्या दे रहे हैं, या जो मूक प्राणी हैं उन मूक प्राणियों के लिए क्या कर रहे हैं, इस प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, कितने पेड़ लगा रहे हैं। जिस दिन अपन कुछ देने का भाव रखते हैं और कुछ करते हैं तो मुझे लगता है शायद उस दिन संतुष्टि की चरम सीमा होती है। मैं तो खैर आप में से कईयों से बहुत छोटा हूं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
तो शायद जिंदगी का सार यही है कि यदि हम कुछ देते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। तो देने में बिल्कुल फ्री में तो ये तो पेड़ लगा सकते हैं अपन, गाय कुत्ते की रोटी 2-4 निकाल रहे हैं उनको दे देते हैं, संतुष्टि मिल जाती है। कोई दलिया वगैरह मूंग वगैरह इनको अपने पक्षों को दे देते हैं, उससे संतुष्टि मिल जाती है। तो अपन बहुत कम पैसे में भी देने का भाव रखते हुए इस प्रकृति को, इस समाज को दे सकते हैं। और इसी क्रम में आज रिजू जी के जन्मदिन पे RSWN ने जो ये प्रोग्राम रखा, मैं रिजू जी के लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ।